हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के टाइम में इंस्टेंट लोन ऐप्स ने इमरजेंसी फंडिंग को बहुत ही एक्सेसिबल और आसान बना दिया है। बस कुछ क्लिक्स और आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। ये कितना आसान लगता है ना। लेकिन जहां ये प्लेटफॉर्म कन्वीनियंस और स्पीड प्रॉमिस करते हैं, वहां दूसरी तरफ ये फ्रॉड और स्कैम का भी एक जरिया बन गए हैं। ऐसे फ्रॉड में फंसने से ना सिर्फ आपका पैसा रिस्क में आता है, बल्कि आप एक फाइनेंशियल बर्डन में भी फंस सकते हैं, जो आपके क्रेडिट स्कोर और फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डैमेज कर सकता है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आपको लोन ऐप से लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप एक सेफ और सिक्योर डिसीजन ले सकें। अगर आप फाइनेंशियल मैटर पर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो एसेंशियल बातें जो आप किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप का यूज करते वक्त जरूर ध्यान में रखें। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इंटरेस्ट रेट और टोटल कॉस्ट को समझना। इंस्टेंट लोन ऐप अक्सर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स 25 से 30% तक ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करती हैं। इसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस जैसे कि प्रोसेसिंग फीस और ऑप्शनल इंश्योरेंस चार्जेस को ऐड हो जाने से लोन और भी महंगा हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि लोन लेने से पहले आपको इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बाकी चार्जेस को भी समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको कितना लोन रीपे करना पड़ेगा। इसलिए आपको लोन लेते वक्त APR यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट जरूर चेक करना चाहिए। APR आपको लोन की टोटल कॉस्ट के बारे में एक क्लियर पिक्चर देता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के साथ साथ सारे एडिशनल चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है रीपेमेंट टेन्योर ऑप्शन चेक करना। कई इंस्टेंट लोन ऐप लोन तो फास्ट प्रोसेस कर देती हैं, बट उनमें लोन सिर्फ शॉर्ट टेन्योर के लिए ही होता है, जैसे कि 7 से 14 दिन के लिए, जो कई कस्टमर्स के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में लोन रीपे नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको लेट पेमेंट पेनल्टीज भी लग सकती हैं। इसलिए आप लोन लेने से पहले ध्यान रखें कि जिस ऐप से आप लोन ले रहे हैं वो आपको एक फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन ऑफर करती हो, जैसे कि लंबी लोन टर्म ऑप्शन और ग्रेस पीरियड, जिसके कारण आप अपने लोन को आसानी से बिना स्ट्रेस के चुका पाओगे। थर्ड नंबर पर आता है चेक डेटा प्राइवेसी क्लॉज। ये बहुत जरूरी पॉइंट है याद रखने के लिए। जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी इंस्टेंट लोन ऐप एक्सेसिव परमिशन मांगती हैं, और इन परमिशन के कारण ये ऐप हमारे कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया और यहां तक कि गैलरी तक भी पहुंच जाती हैं, जो हमारी डाटा प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो लोन चुकाने में थोड़ा लेट करते हैं, तो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव को इन ऐप कंपनी की कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग होता है। इसलिए ये जरूरी है कि डाटा प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए लोन ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ें और सिर्फ ट्रस्टेड और रेप्यूटेड लोन ऐप से ही लोन लें। इसके अलावा लोन ऐप की परमिशन अप्रूव करते टाइम जो परमिशन लोन के लिए जरूरी नहीं है, उन्हें डिनाई कर दें। अगर कोई ऐप आपसे कॉन्टैक्ट्स या गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है, तो हो सके तो ऐसी ऐप्स को अवॉइड करें। इससे आप अपने डाटा और प्राइवेसी को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है चेक रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस। कई इंस्टेंट लोन ऐप अपने कस्टमर को लोन अमाउंट टेन्योर पूरी होने से पहले पूरी अमाउंट पे करने पर रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस लगा सकते हैं। ये फीस कई ऐप के टर्म में क्लियरली मेंशन नहीं होती, और ये कस्टमर के लिए एक हिडन कॉस्ट बन जाता है। आप जब भी लोन लें तो टर्म्स एंड कंडीशन में रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस को ध्यान से पढ़ें। इससे आपको पहले से ही पता होगा कि अगर आप लोन की टर्म पूरी होने से पहले ही पूरी पेमेंट करना चाहेंगे तो आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे। फिफ्थ नंबर पर आता है ऐप का रेगुलेशन कंप्लायंस चेक करना। मार्केट में बहुत सारी इंस्टेंट लोन ऐप अवेलेबल हैं, लेकिन सभी ऐप रेगुलेटेड या RBI अप्रूव नहीं होती, और अनरेगुलेटेड ऐप का इशू ये है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती, और उनके साथ डील करने वाले कस्टमर फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं, क्योंकि इन ऐप पर लोगों का पर्सनल डाटा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोन लेने से पहले हमेशा इंश्योर करें कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हैं वो RBI या रेलिवेंट अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो। इसके साथ आपको ऐप स्टोर पर ऐप का रिव्यू और रेटिंग भी चेक करनी चाहिए, जो ऐप के क्रेडिबिलिटी और कंप्लायंस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर रिव्यू में ज्यादा कंप्लेंट्स या फ्रॉड केसेस मेंशन है, तो ऐसे ऐप को अवॉइड करना ही बेटर है। रेगुलेटरी कंप्लायंस का ध्यान रखकर आप अपने आप को फाइनेंशियल रिस्क से बचा सकते हैं।
6 नंबर पर आता है लोन स्टेकिंग से बचें। इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी कस्टमर मल्टीपल लोन ले लेते हैं, जिसको लोन स्टेकिंग कहा जाता है। एक ही वक्त पर कई लोन लेने के कारण व्यक्ति पर फाइनेंशियल बर्डन और स्ट्रेस बढ़ सकता है। इससे ना सिर्फ उनका बजट इंपैक्ट होगा, बल्कि लोन लेट रीपे करने से उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि मल्टीपल लोन लेने से बचें और जो लोन लें उसको टाइम पे रीपे करें। लोन स्टेकिंग से दूर रहने पर आप अननेसेसरी के फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर भी सेफ रख सकते हैं। 7th नंबर पर आता है बजट प्लानिंग एंड चेक रीपेमेंट कैपेसिटी। ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है और आपको लोन लेने से पहले अपने बजट और ईएमआई रीपेमेंट की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने मंथली बजट पर अननेसेसरी स्ट्रेस ना डालें। आजकल आपको कई ईएमआई कैलकुलेटर और बजट प्लानिंग टूल ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो आपको पहले से यह कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे कि आपको कितने लोन पर कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। इस तरह प्लानिंग करके आप अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी जान पाएंगे और लोन इजीली रीपे कर पाएंगे। 8th नंबर पर आता है बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और फेक ऑफर्स। कई इंस्टेंट लोन एप्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 0%, नो डॉक्यूमेंटेशन नीडेड और इंस्टेंट अप्रूवल जैसे कैची एड्स चलाती हैं। ये एड्स बहुत अपीलिंग होते हैं और लोगों को जल्दी से जल्दी लोन लेने के लिए पुश करते हैं, लेकिन एक्चुअल टर्म और कंडीशन समझने पर कस्टमर को रियलाइज होता है कि एड में किए गए प्रॉमिस एक्यूरेट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कई ऐप इनिशियल एड में 0% इंटरेस्ट का प्रॉमिस करती हैं, लेकिन लोन लेने के बाद कस्टमर पर प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं, जिससे एक्चुअल कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अनरियलिस्टिक एड स्पेशली उन कस्टमर को टारगेट करती हैं जिनको अर्जेंट बेसिस पे पैसा चाहिए होता है और वो टर्म्स को बिना समझे ही लोन अप्लाई कर देते हैं। इसलिए बचने के लिए ये जरूरी है कि आपको लोन लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि एड के बारे में कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन पता करनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि एड में किए गए ऑफर्स फेक हैं या जेन्युइन। 9th पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और सेफ्टी। लोन लेने के प्रोसेस में कस्टमर को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट। अगर ये डॉक्यूमेंट्स गलत हाथों में चले जाएं, तो आपके लिए एक सीरियस सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि आप डॉक्यूमेंट्स उसी ऐप के साथ शेयर करें जो ट्रस्टेड है और डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फॉलो करती है। ये छोटी सी प्लानिंग और विजिलेंस आपके डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। 10th पॉइंट है चेक कस्टमर सपोर्ट अवेलेबिलिटी। इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते वक्त एक रिलायबल कस्टमर सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके क्वेरीज और कंसर्न को टाइम से सोल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट टीम होनी चाहिए। बिना कस्टमर सपोर्ट के लोन रीपेमेंट, ईएमआई शेड्यूल या किसी और क्वेरी में इशू होता है, तो ये अननेसेसरी स्ट्रेस का कारण बन सकता है। इसलिए लोन ऐप का यूज करने से पहले उसके कस्टमर सपोर्ट की अवेलेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम के बारे में रिव्यू और रेटिंग जरूर चेक करें। देखें कि क्या ऐप के कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स टाइमली और हेल्पफुल है और क्या वो इमरजेंसी में असिस्ट करते हैं। जब भी आप लोन के लिए कोई ऐप चूज करें, उसकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज और कस्टमर के रिव्यू के बारे में जरूर चेक करें। कोशिश करें कि आप ऐसे ऐप से लोन लें जो कस्टमर को तुरंत सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इससे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिना देरी से रिजॉल्व हो जाएंगे। 11th पॉइंट है ऐप रिव्यू और यूजर फीडबैक चेक करना। लोन ऐप चूज करते वक्त आप स्टोर पर उनके रिव्यूज और रेटिंग को देखना ना भूलें। ये फीडबैक आपको ऐप के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। रिव्यू से आपको पता चल जाएगा कि ये ऐप किन पहलुओं में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और क्या क्या इशू आप फेस कर सकते हैं। जब आप किसी लोन ऐप की रेटिंग चेक करते हैं, तो सिर्फ हाई रेटिंग पर मत जाएं, लो रेटिंग पर भी फोकस करें, क्योंकि ये आपको ऐप के रियल इशू दिखाते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, हिडन फीस या लोन अप्रूवल में डिले। इन रिव्यू से आपको कस्टमर्स के रियल एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा, जिससे आपको एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ईएमआई पेमेंट रिमाइंडर एंड रिकवरी टैक्टिक्स। जब कस्टमर का रीपेमेंट डिले होता है, तो कई इंस्टेंट लोन ऐप बड़े अग्रेसिव रिमाइंडर और हरासमेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और कस्टमर्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं। ये टैक्टिक्स उनके कस्टमर के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करती हैं और कभी कभी ये अनएथिकल प्रैक्टिस तक भी पहुंच जाती हैं। इसलिए जब भी आप लोन ऐप का सिलेक्शन करते हैं, तो हमेशा जेन्युइन और रेप्यूटेड ऐप को ही चुनें। दूसरी तरफ आपके लिए भी अपने रीपेमेंट शेड्यूल को फॉलो करना और टाइमली ईएमआई पे करना बहुत जरूरी है, ताकि आप
अनवांटेड स्ट्रेस से दूर रहें। इन 12 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप एक प्रोफेशनल, जेन्युइन और रेप्यूटेड लोन ऐप चुन सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आप जरूरत में लोन प्राप्त करेंगे बल्कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस का भी अनुभव होगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप फाइनेंशियल मैटर के बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।